नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज 4 एशिया। लगातार बढ़ रहे कोरोना वेव के बीच संक्रमण से बचाव के लिए एक तरफ जहां बिहार सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और उसके पालन कराने के लिए तमाम अमली जामा पहनाया जा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता ही सरकार के इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला मधेपुरा का, जहां बीते शाम मधेपुरा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद्र यादव एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होने मधेपुरा पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ आयोजक कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। गौरतलब हो कि इस भीड़ में कुछ लोगों को छोड़कर कईयों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा और लोगों की तो छोड़िए, उस कार्यक्रम में मंच पर बैठे तमाम नेताओं के अलावे खुद सांसद जी भी मास्क नहीं पहने हुए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंच पर कई नेताओं के बीच मधेपुरा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद्र यादव बैठे हुए हैं बिना मास्क लगाए हुए। वहीं सामने बैठे कार्यकर्ताओं ने भी मास्क लगाना उचित नहीं समझा। अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सत्तारूढ़ दल के सांसद ही सरकार के तय किए गए आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो आम जनता से क्या उम्मीद, जबकि बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट लिखा दिख रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन जो सरकारी हो या निजी, उस पर दिनांक 5 अप्रैल से लेकर अप्रैल के अंत तक रोक है। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। देखिए, जो दिक्कत है और उसकी चर्चा हमारे साथियों ने भी किया है और चूँकि नया मेडिकल कॉलेज है और उसमें प्रोफेसर वगैरह की दिक्कत हो रही है क्योंकि शॉर्टेज है डॉक्टर सबका पूरे देश में, कोई बिहार में नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं और जब आप कहते हैं कि एम्बुलेंस वगैरह नहीं है तो उसकी तो व्यवस्था तत्काल कराई जाएगी, उसमें लगता क्या है। लेकिन धीरे धीरे करके डॉक्टर की भी भरपाई होगी और जितने मशीन वगैरह है उसको चलाने के लिए ऑपरेटर के पद की स्वीकृति हो गई है और उसको भी कराया जाएगा। और हम समझते हैं कि इस इलाके का तो बहुत बड़ा धरोहर है जो हम तो बहुत जगह देखे, लेकिन अपने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना है उसके बिल्डिंग वगैरह जिस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से बने हैं वह बहुत कम जगह देखने को मिलता है। इसीलिए इन साथ संबंधित मंत्री जी से भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाएंगे और उसकी व्यवस्था कराई जाएगी और इसको कराना भी चाहिए। सदन में आपने एक आवाज़ उठाया था छात्रों के लिए पटना कोटा रेल चलाने का, अब तक वो नहीं शुरू हुआ। अब देखिए, हमारे उठाने से ही तुरंत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन रेल मंत्रालय और रेल मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाए और चिट्ठी वगैरह से करते तो थोड़ा विलम्ब होता है। लेकिन लोकसभा में जब कोई मामला उठता है तो तत्क्षण उसका जांच पड़ताल होने लगता है। हमने यह जरूर कहा कि जो कोटा एक्सप्रेस आपको पटना तक आती और पटना में 14 घंटा रुका रहता है और उसको आगे बढ़ाइए। सहरसा जो गाड़ी आएगी तो 4-4.25 घंटा उसको लगेगा आने में, उतने समय जाने में। और सहरसा में तो वॉशिंग पिट का जो निर्माण हुआ है उसमें ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्लांट भी लग गए, उसमें 2-3 मिनट के अंदर आगे से पीछे तक गाड़ी का सफाई हो जाता है। इसलिए इस बात को लाए हैं, फिर अलग से भी उसमें लगेंगे और मांग तो इसीलिए रखते हैं कि इस इलाके के हित के लिए है और तुरंत हो जाएगा यह संभव नहीं होता, लेकिन लगने से ही सब कुछ होता है। तो इस सब बात में लगे हुए हैं। मधेपुरा में भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लोगों को मिले इसके लिए भी प्रयत्नशील है और जितना संभव हमसे होगा हम तो अवश्य करेंगे।